हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब टाइटल देख ही चुके हैं। तो जी हाँ, आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जन्माष्टमी हम 11 की करें कि 12 की करें, कौन सा दिन हमारे लिए शुभ है जो हम जन्माष्टमी करें। हर साल 2 ही जन्माष्टमी होती हैं और आप सब जानते भी हैं कि हर साल 2 ही जन्माष्टमी होते हैं कि लेकिन हम जो ग्रस्त जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, हम कौन से दिन जन्माष्टमी करें, तो सभी की ये जानने की इच्छा होती है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जन्माष्टमी कौन से दिन करें। वैसे मेरा पर्सनली मानना ये है कि मैं दोनों दिन की कर लेनी चाहिए जन्माष्टमी। मेरा अगर चले तो मैं तो दोनों ही दिन ही जन्माष्टमी करती हूँ। हाँ, ये है कि व्रत मैं 2 दिन नहीं रख पाती हूँ, तो व्रत मैं 1 दिन रखती हूँ। बाकी मैं उनका जन्मदिन 2 दिन होता है, तो 1 दिन पहले भी उन्हें नए कपड़े ही पहनाऊंगी और बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार करूंगी, सुबह अभिषेक उनका करा दूंगी। नेक्स्ट डे भी जिस दिन मैं जन्माष्टमी मनाती हूँ, तो उस दिन भी मैं उनका अभिषेक करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि हम अगर रात को 12 बजे उनका अभिषेक ना कराएं तो क्या चलेगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको रात को 12 बजे अभिषेक कराना ज़रूरी है। अगर आपने सुबह अभिषेक करा दिया है उनका, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रात को 12 बजे उनका अभिषेक कराएं हैं। आप गंगा जल के छींटे दे सकते हैं। गंगा जल से बढ़कर कुछ, मैं मानती हूँ कि गंगा जल से बढ़कर कोई चीज़ इतनी पवित्र नहीं होती है, तो आप गंगा जल के उन्हें छींटे दे सकते हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा कि इतना हम अपने ठाकुर जी को सजा कर रखते हैं, तो मन नहीं करता कि रात को 12 बजे फिर उन्हें उनका वो श्रृंगार हम उतारें और फिर उन्हें अभिषेक कराएं, मतलब उन्हें दोबारा से नहलाएं। तो कोई बात नहीं, अगर आपका मन नहीं करता है तो आप उन्हें गंगा जल का छींटा दीजिए और एक तुलसी पत्र आप उनके पास रख दीजिए, तो वो भी उनका अभिषेक ही माना जाएगा। आपने दिल में सोच लिया, दिल से कर लिया, तो जो हम मन से कर लिया उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। मेरा मानना तो ये है, बाकी जो जैसा आपको ठीक लगे। तो अगर आप 2 बार अभिषेक नहीं करना चाहते हैं उनका रात को, तो आप 1 बार कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी हैं कि हम जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या हमें पंडित को बुलाकर कराना पड़ेगा स्थापित? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनका जन्म खुद भी कर सकते हैं, आप उनकी स्थापना खुद भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पंडित को ही बुलाएं तभी हम अपने ठाकुर जी की स्थापना कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम 5 दिन रखकर उनकी स्थापना करें या 2 दिन रखकर, 3 दिन रखकर। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप केवल पंचामृत से उनका स्नान कराकर उनकी स्थापना कर सकते हैं, तो वो भी उनका जन्म ही होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, वो तो हमारे मन के भाव हैं। हम जिस भाव में उन्हें अपने घर में लाना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं, जितने उत्साह हम उनके साथ त्योहार की तरह मनाना चाहते हैं, उत्साह के साथ ये सारा सब कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो हमारे अपने ऊपर है। अगर हम नॉर्मली बिल्कुल सीधे तरीके से, यानी कि पंचामृत स्नान कराकर भी उनकी स्थापना कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम 2-3 दिन का प्रोसेसर करके ही उनकी स्थापना करें या पंडित को बुलाकर ही उनकी स्थापना करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम खुद से 1 दिन उनका पंचामृत से, जब हम जन्माष्टमी को सुबह, अगर आप पूरा दिन उनका श्रृंगार देखना चाहते हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि आप सुबह में उनकी स्थापना कर दीजिए। या 1 दिन पहले भी, जैसे जन्माष्टमी रहेगी, जन्माष्टमी का भी हाँ मैं बता देती हूँ कि 12 तारीख को जो दिन है वो शुभ है। मैं जो जन्माष्टमी करूँगी, मैं 12 तारीख को करूँगी। तो वही, तो आप जैसे 11 तारीख की भी जन्माष्टमी है, तो आप 11 तारीख की रात को, यानी कि 12 तारीख और 11 तारीख की जो रात होगी, आप उसमें भी 12 बजे आप उनकी स्थापना करा सकते हैं। तो पंचामृत से उन्हें स्नान करा के उनकी स्थापना करा सकते हैं। तो और ज़रूरी नहीं है कि किसी पंडित को ही बुलाया जाए। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आप उन्हें स्थापित करना चाहते हो, घर में लाना चाहते हो उनके, तो क्योंकि हमारा घर नहीं है, घर उन्हीं का है, तो जैसे आप उन्हें उनके घर में लाना चाहते हैं, तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर उनकी स्थापना कर सकते हैं। और चलिए अब आपको ठाकुर जी के भी दर्शन करा देते हैं। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जन्माष्टमी, अब रही बात जन्माष्टमी की, कि जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है, तो 11 की है कि 12 की है। तो देखिए, जन्माष्टमी हर साल ही दो दिन मनाई जाती है।
तो अगर दोनों दिन मना सकते हैं तो दोनों दिन मनाइए, वो तो हमारी खुद की इच्छा है। और ठाकुर जी के नाम पे हमें जितने दिन मिले खुशियाँ मनाने के लिए, उससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। हाँ, बाकी जो शुभ मुहूर्त होता है, जो शुभ टाइम होता है, वो हम जान लेते हैं। तो जन्माष्टमी पर राहु काल दोपहर 12:27 से और 2:06 तक रहेगा। इस बार जन्माष्टमी कृतिका नक्षत्र में रहेगी। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो 13 अगस्त तक रहेगा। पूजा का समय, जो हमारा जन्माष्टमी का शुभ समय है, वो 12:05 से लेकर के और 12:47 पर है। और ये मैं 12 तारीख की आपको बता रही हूँ, रात्रि 12:05 से लेकर के और 12:47 तक हमारा पूजा का मुहूर्त है, जब आपको पूजा करनी है वो समय। और जो हमारे लिए जन्माष्टमी का दिन जो श्रेष्ठ है वो 12 तारीख का है, यानी कि जो उत्तम दिन है जन्माष्टमी का त्योहार करने का, वो 12 तारीख को है। आप 11 को भी कर सकते हैं। मेरा मानना तो ये है कि जिस दिन आप करेंगे वो दिन सबसे शुभ होगा। और ठाकुर जी के लिए मैं तो ये मानती हूँ कि हर दिन शुभ है। हम जब उनका जन्मदिन मनाएं, चाहे वो 11 हो चाहे वो 12 हो। हाँ, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है वो 12 को है। और द्वारिका में और मथुरा में 12 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। बाकी आप अगर 11 को मनाना चाहते हैं तो 11 को मनाएं, 12 को मनाना चाहते हैं 12 को मनाएं। दोनों दिन ही जन्माष्टमी है हमारे ठाकुर जी का, दोनों दिन ही जन्म उत्सव हम मना सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी। बहुत लोग कमेंट आ रहे थे, पर कमेंट का रिप्लाई जैसे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ बिजी होने के कारण, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो ही बनाकर बता देती हूँ कि जन्माष्टमी 11 को करें कि 12 को करें, मैं कब कर रही हूँ तो वो बता देती हूँ। और डेकोरेशन का इस बार मैंने सोचा है कि इस बार मैं मंदिर के अंदर डेकोरेशन नहीं करूँगी। मैं डेकोरेशन कैसे करूँगी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वो आपको जन्माष्टमी का वीडियो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं जन्माष्टमी किस तरह से मनाऊँगी। और धीरे धीरे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। हालांकि आपकी बहुत शिकायत रहती है मुझसे कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा सा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, काम वाली एक तो नहीं आ रही है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। घर का काम खत्म करते करते ही 2 बज जाते हैं, पता नहीं क्यों। धीरे, एक तो मैं बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ, रुक रुक कर, बैठ बैठ कर, तो इसीलिए टाइम लग जाता है। तो इसीलिए वीडियो कई बार बन पाती है एक दिन में, कई बार नहीं बन पाती है, तो इसलिए आपको वीडियो में दिक्कत हो रही। कोशिश कर रही हूँ कि जन्माष्टमी तक आपको मैं रेगुलर वीडियो दे पाऊँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कौन कौन सखी ड्रेस सीखना चाहता है मुझे कमेंट करके बताए। अगर जन्माष्टमी पर आपको सखी ड्रेस पहननी है तो कौन कौन सीखना चाहता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको सखी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। मैंने तो अभी भी सखी ड्रेस ही पहनी हुई है, क्योंकि मुझे जो पसंद है, मतलब मुझे इतनी पसंद है सखी ड्रेस, मैं ज़्यादातर घर में अपनी सखी ड्रेस ही पहनती हूँ। मेरी ये नीचे ये घाघरा रहता है और शॉर्ट कुर्ती बनाती हूँ, मैं ज़्यादातर वही पहनती हूँ। आप इसे राजस्थानी ड्रेस भी बोल सकते हैं, सखी ड्रेस भी बोल सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। आपको जन्माष्टमी से पहले वीडियो मिल जाएगी। और आप चाहें तो नॉर्मल जो हमारा सूट का कपड़ा होता है उसमें भी हम ये ड्रेस कैसे बनाएं, तो वो भी आपके पास जो सूट के मटेरियल रखे रहते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं सखी ड्रेस के लिए हमें बाहर से लेकर आना पड़ेगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास सूट पीस रखे हुए हैं आप उसमें से भी सखी ड्रेस बना सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपके कुछ और क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, मैं उसके भी आंसर आपको ज़रूर दूंगी। हो सकता है वीडियो के थ्रू ही दूँ, क्योंकि कमेंट करने का रिप्लाई, अब कमेंट करने का मतलब रिप्लाई, कमेंट के आपके कमेंट का रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। इतनी सारी तैयारी करनी है और दिन कहते हैं ना रेत की तरह हाथ से फिसलते जा रहे हैं, तो बस वही मेरे साथ हो रहा है। मतलब दिन तो कम होते जा रहे हैं और इतना सब कुछ जो सोचा हुआ है वो मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत होता जा रहा है। तो चलिए, जितना हो सकता है मैं उतनी तैयारी कर रही हूँ।
ठाकुर जी के भी कपड़े बनाने, सभी भगवान जी के भी। ठाकुर जी के तो करीब करीब बन चुके हैं, लेकिन उनकी पगड़ी शायद बनाऊंगी। तो पगड़ी का मैं जिस तरह की मैं बनाना चाह रही हूँ, मुझे मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा है। 2-3 बार मार्केट जा चुकी हूँ पर मुझे मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो एक बार और देखूंगी, अगर मटेरियल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर हम कपड़े की पग बना के इस बार अपने ठाकुर जी को पहनाएंगे। और वीडियो आपको, उसकी श्रृंगार वीडियो भी आपको मिल जाएगी टाइम पर। कोशिश करूंगी कि आपको रेगुलर में मैं वीडियो दे सकूं। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।